मांग के साथ तुम्हारा आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, ओ मगन में नाचूंगी। गाता रहे माझा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। No, 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 ना करते प्यार को, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना, प्यार का परवाना। No, last two songs. No. ना कोई ना कोई मेरे है क्या, एक कड़ी पतंग है। वाह वाह, दिन क्यों ना है। वाह वाह लौटाए हाय रे वाह वाह। क्यों ना हाय। एक आए एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है वो तो होना ही था। थोड़ा है हाँ। थोड़े की जरूरत है। बस हाय रे हाय, नींद नहीं आए, दिल में तू समाए, ओ आया प्यार भरा मौसम दीवाना। Last two songs. No, प्यार ए, हो गया उसने हो गया। No, अभी गया था नाच से नाच से आ जाओ भी जल्दी। अरे बोला इलायची आगे ही निकाली। तारा भाई ने न जाओ सैया नदी तू इधर है। सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, कि सजना पे दिल आ गया। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, हुआ हुआ वो हुआ अरे वाह वाह, क्या बनाई अरे वाह, ये गाना फेमस है। भैया और भाभी की झिक झिक चाक, झिक झिक चाक, बधाई ओ बधाई, झिक झिक चाक। सब रस्मों से भरी है दिल में, दिल से दिल की सगाई। हो गया ये बाबा राम जी पे हो गया, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक 18 साल बाद आप गाओगे ना ये गाना। वैसे फैंटास्टिक यार, अपने लिए बस। अब टीम कंपटीशन नहीं, अब हम अपने लिए खेलेंगे। आपको बता दूं कि ये इंडिया की फेवरेट फैमिली है और मतलब फैंस ने इतना प्यार दिया है इनको, इतना प्यार दिया है कि मैं क्या बताऊं कितना प्यार दिया है। पर फिर भी हम इस मौके में एक बार फिर से इस फैमिली का इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं जी। वैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ हैं बागले की दुनिया के सारे परिवार के सदस्य। और चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे सीनियर और सबसे फन सदस्य के साथ। हमारे साथ है मिस्टर श्रीनिवास वागले, यानी कि मिस्टर अंजन श्रीवास्तव और उनकी धर्मपत्नी यानी कि लाइफ पार्टनर और इस शो में जो एकदम लाइफ भर भी देती है। राइट देयर हमारे साथ है राधिका वागले जी, दैट इज मिस भारती आचरेकर। इनको इंट्रोड्यूस करना मतलब इतनी विचार मेरी नहीं है, पर फिर भी
we have Mr. Sumit Raghavan right here, जो है none other than Mr. राजेश वागले। आप देख सकते हैं कि परिवार को कितना जोड़ के रखते हैं ये। वेल उनकी भी यहाँ पर लाइफ पार्टनर हमारे साथ ही है, परिवार प्रणिति यानी कि वंदना वागले। अब ऐसे कहा जाता है कि हर फैमिली में ऐसे कुछ शख्स होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं और वो होते हैं शरारती होते हैं, राइट। और वो है इस फैमिली के नन्हे मुन्ने, बहुत ही स्मार्ट, थोड़े से शैतान, लेकिन बहुत ही ज्यादा शैतान हमारे बच्चे यानी कि अथर्व वागले, शिहान कपाही और सखी वागले यानी कि चिन्मयी सालवी। सो क्या बात है, वागले की दुनिया में सारे सदस्य हैं यहीं पर। तो वैसे आज इस फैमिली के साथ बहुत सारी मस्ती होने वाली है और सवाल बहुत ही सिंपल है कि वैसे वागले परिवार आपका दूसरा फैमिली है जी। तो कैसा लग रहा है आपको कि दिवाली आप सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और क्या प्लान्स है? क्योंकि पता है हम इंडियंस को बहुत ही दिलचस्पी होती है कि फैमिली दिवाली प्लान में क्या करने वाली है और शायद हम भी फिर वो कॉपी कर सकते हैं। नहीं क्या है दिवाली मतलब जब भी ऐसा कोई त्योहार आता है हमारी समाज की वो खासियत होती है ना, फिर गणेश चतुर्थी हो, होली हो, दशहरा हो, गुड़ी पाड़वा हो या शिवरात्रि हो या फिर दिवाली। तो दिवाली सपोज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो जी हाँ, वागले परिवार भी इससे बच नहीं सकता है। हम यहाँ पर भी बहुत मस्ती करने वाले हैं। हमारे दिवाली के एपिसोड्स जो आने वाले हैं वो आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक अलग कॉन्सेप्ट हमने हमारे राइटर्स ने क्रिएट की है। तो उसमें हम मिठाई भी बना रहे हैं, हम गिफ्ट भी बांट रहे हैं। तो जी हाँ, लेकिन जो गेम हम खेलने वाले हैं ना, हमने जो एक्चुअल एपिसोड में जो गेम खेला है ना, वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी उसका अनुकरण करो। अरे वाह, लेकिन आप वो अब नहीं बताएंगे? नहीं, अब नहीं बताएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। फिर वो आपको 9 बजे देखना पड़ेगा। और सिर्फ फैमिली नहीं, हमारे आसपास रहने वाले हाँ, सब साथ मिलके सो एक थॉट जो है, आई थिंक हमारे इंडियन सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट थॉट है कि हम परिवार मतलब सिर्फ अपने 4-5 फैमिली मेंबर तक सीमित नहीं रहता। हम अड़ोसी पड़ोसी सब एक परिवार बन जाते हैं और वही हमने इस दिवाली में दिखाया है कि कैसे हमारे जो दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, वो हमारे वागले परिवार का हिस्सा बन गए। और क्या बात है? मनपसंद चीजें और हाँ, एज फैमिली हम उनकी पसंद का भी ध्यान रखते हैं कि उनको क्या पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। सर, क्या ऐसे प्लान्स है आपके इस फैमिली के साथ दिवाली के? क्या गिफ्ट देना चाहेंगे आप अपने राधिका को? आप क्या गिफ्ट देना चाहती हैं? अपनी राधिका आप क्या पसंद करती है ये बताइए, मैं वही गिफ्ट दूंगा आपको। मुझे लगता है कि राधिका जी के पास लिस्ट है, तो लिस्ट लेकर ही आएंगे। वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपने मन से अगर कोई गिफ्ट देनी होती तो आप क्या देते होंगे दिवाली गिफ्ट? मैं सब ऑडियंस को, अपने सारे पत्रकार भाइयों को और अपनी फैमिली को दिल से प्यार दूंगा, प्यार। वाह वाह वाह, क्या जिसकी बात है। जिसकी बहुत दिवाली में जरूरत है। सबकी जरूरत है, बिल्कुल। इस वक्त जरूरत है, बिल्कुल क्या बात है। बिल्कुल। और ये तो कोरोना के priceless टाइम पे भी जरूरत है, Right. प्यार चाहिए, प्यार। राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही। और वैसे प्राइसलेस है प्यार का, मतलब जब भी मिले तब ले लेना चाहिए और अगर इनसे मिले तो दुगना ले लेना चाहिए। नहीं, और वागले परिवार से प्यार मिल रहा है मतलब आपने तभी कहा ना कि इंडियाज मोस्ट फेवरेट फैमिली। Yes, मैं कहूँगा most कि loved. इंडियाज मोस्ट वांटेड फैमिली। बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स दिस फैमिली। अच्छा, वैसे आप जानते हैं अभी सर ने भी यही दोहराया है कि इंडियाज मोस्ट लव मोस्ट फेवरेट फैमिली है Right. और इतना प्यार देती है। लेकिन वो ये कुछ मैसेजेस जानना चाहते हैं आप सबसे। जी। तो हमारे जो फैंस देख रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आप वागले परिवार की ओर से, सबको, हर सदस्य की ओर से? बोलो, क्या मैसेज देना चाहोगे? फर्स्ट दादी। अच्छा, दादी। हाँ। मैं मैसेज ये देना चाहूंगी, आप जितना हो सके हमारा हमें और प्यार चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। नहीं, मुझे मतलब पता है कि आजकल रिमोट है हाथ में, तो कुछ भी आप देखते हैं, चैनल देखते हैं। पर एक बार अगर किसी ने नहीं देखा है, मान लो, तो एक बार अगर उसने देख लिया ना, एक ही बार, तो मुझे नहीं लगता वो चैनल फिर से चेंज करेगा। वो हमेशा वागले देखता रहेगा, बिकॉज Right. उसमें पूरी आजकल जो मैं देख रही हूँ, पूरी फैमिली बैठ के, मतलब छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक बैठ के सीरियल अगर कोई है तो सिर्फ वागले की दुनिया है।
और कोई सीरियल में ऐसे नहीं है कि जो पूरी फैमिली मिलके देख सके। और जैसे पुराने ज़माने में होता था, हमारी जब सीरियल आई थी वांडे की दुनिया, उस वक्त ऐसे होता था, सारे के सारे बैठ के इकट्ठे देखते थे सीरियल। मुझे लगता है वी आर द ओनली, आवर्स इज द ओनली सीरियल कि जो पूरी फैमिली देख सकती है और हंस सकती है और एंजॉय कर सकती है और कुछ ले सकती है सीरियल से, कुछ मैसेज दे सकती है, कुछ सिखा सकते हैं अपने छोटों को, छोटे लोग कुछ बड़े लोगों को सिखा सकते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी और कोई सीरियल है। तो प्लीज़ 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 हमारी सीरियल आज से देखिए। हाँ जी, आप क्या हाँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि हम सब वागले परिवार की ओर से और आप सब की ओर से सबसे पहले इसके मेन क्रिएटर जो हैं उनकी सेंटिनरी ईयर है R.K. लक्ष्मण साहब जी, जिनके लिए हम लोग आज हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, नई पीढ़ी तक जा रही है, अगली पीढ़ी तक जाएगी, इधर देखिए। तो ये जो पीढ़ी उन्होंने शुरुआत की है, मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, उनको याद करना चाहता हूँ। और उनका जो मेन ध्येय था ये कि ये परिवार यानी हिंदुस्तान का परिवार, हमारे पूरे कंट्री की बात, हमारे घर की, हमारे स्टेट की, सारे स्टेट्स की बात है। ये सब्जेक्ट इस तरह का लिखा हुआ है और वो नई पीढ़ी चला रही है। आज जब कोरोना के टाइम पे जिस हालात में हमारे सीरियल ने उसको डील किया है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो आपकी ज़िंदगी में पहले भी होता था, पुरानी पीढ़ी भी वही करती थी जो आपकी ज़िंदगी की चीज़ों को ला के रखती थी, नई पीढ़ी भी वही कर रही है जो आपकी ज़िंदगी में है, डेली घटता है। और आज क्या घट रहा है? कोरोना का इफेक्ट। मैं ये चाहता हूँ कि सबको मैसेज ये दीजिए कि इस कोरोना के समय में जो मार्केट की स्थिति हो गई है, लोग काफ़ी तकलीफ में है। हर एपिसोड में राजेश इस चीज़ पर जोर देता है कि लोग कितनी तकलीफ में हैं, वो इस तकलीफ में है, वो उस तकलीफ में है। सबको वो प्यार बांटने की बात जो कर रहे हैं, इस वक्त ज़रूरत है लोगों को, बड़ी ज़बरदस्त सिंपैथी की ज़रूरत है। शायद आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे तो घर घर में लोग तकलीफ में हैं। उन घरों की कहानी के अंदर में हम भी हैं, हम उनकी वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ वागले का मतलब ही है कि आप सबकी ज़िंदगी को हम रिप्रेजेंट करना, यही हमारा ध्येय है। यही राजेश वागले करते, कल को ये भी यही करेंगे। मैं यही मैसेज है मेरा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत हावी हो रहा है टेलीविज़न पर, लेकिन टेलीविज़न कहीं नहीं जाने वाला है। टेलीविज़न इज़ हियर टू स्टे, क्योंकि ऐसा भी एक वर्ग है जो आज भी घर जाने के बाद रिमोट ढूंढता है। तो जो हमारे माता पिता हैं या हमारे दादा दादी है, नाना नानी है, वो आज भी टेलीविज़न से उतने ही जुड़े हुए हैं। माना कि आज सबके हाथ में ये आ गया है तो सब घर बैठे अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म देखते रहते हैं, लेकिन वागले की दुनिया जो है ना, वो एक अच्छा वर्ड कॉइन किया है, इट्स अ वेब सीरीज, मतलब टेलीविज़न भी है और वेब भी है। उसका एक अनोखा संगम है, आपको वागले में देखने को मिलेगा। मतलब उसमें मनोरंजन दे ही, मैसेज तो दे ही रहे हैं हम, बट एट द सेम टाइम बड़े ऐसे विषय हम लोग वी आर हैंडलिंग इश्यूज जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके साथ होते रहते हैं। लेकिन हमें क्या ना, हमें सब कुछ लार्जर देन लाइफ देखने की आदत हो गई है। वो सास बहू का झगड़ा और एक विलन और एक वैम्प, यहाँ पर वो नहीं है। आपके घर में सास बहू क्या होता है? हाँ, एग्जैक्टली, हम वो दिखाते हैं। आपके घर में क्या होता है और उसका तोड़ निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से नई पीढ़ी जो OTT की तरफ आकर्षित हुई है ना, उसी तरह वो यहाँ पर भी जुड़ गई है। क्योंकि ये जो दो सीनियर्स हमारे पास बैठे हुए हैं, इन्होंने 33 साल पहले ये शो किया था। तो वो जो पीढ़ी, मतलब मैंने देखा हुआ शो है, तो आज फॉर मी लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल। मैं आज उसी शो का हिस्सा बन गया हूँ। मैं जिस शो को टेलीविजन पर देखता था, आज मैं उस शो का हिस्सा बन गया हूँ। और मेरे बच्चे आज, क्योंकि आज आप ट्विटर पर देखोगे, FB पर देखोगे ना, तो राधिका और श्रीनिवास के पुराने क्लिप्स वायरल हो गए हैं। Yes. तो उससे और क्यूरियोसिटी जनरेट होगी कि अरे एक मिनट, ये तो वही है ना जो मेरे डैड के शो में है। और फिर वो जाकर वो चेकआउट करते हैं वो शोज। सो एक कहीं ना कहीं एक वो गैप जो है ना, वो ब्रिज हो। आई फील कि OTT के साथ साथ यंग जनरेशन जो है वो वापस टेलीविजन की तरफ आ रही है, बिकॉज ऑफ द कंटेंट दैट वी आर डिशिंग।
एंड आई एम रियली रियली और प्राउड। मामूली कॉन्टेंट नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। जो प्रॉब्लम्स है आपकी जिंदगी में, जो और सीरियस में देखिए- फिल्म में भी नहीं दिखाते हैं, उसका Absolutely. सॉल्यूशन क्या दिया है? एग्जैक्टली। लेकिन ये इसका बात भी है प्रॉब्लम, कि इसका सारे प्रॉब्लम, जो viewers इसका हैं, प्रॉब्लम। ये 12 जो आपने वर्ड निकाला जी। है, सारे हमारे मत- जो टीम्स बनाते लेकिन ऑलरेडी बन चुकी है, ऑलरेडी बन चुकी है। लेडीज वर्सेस जेंट्स। सोच के बैठे थे वैसे अंजन जी को लड्डू बनाने राधिका हाँ, ये फॉर द बॉयज एंड वो साइड फॉर मेरा परात लगे तो फीमेल खाली बागलीज है तो मेल बागलीज। जगह चाहिए। जो एक्चुअली लड्डू बनाने वाले हैं वो उनके हिसाब से बना। चलो 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 दूर रखो। और दूसरी बात है, पानी चाहिए, पानी। एक कटोरे में पानी चाहिए लड्डू बनाने में। आज चैलेंज ही यही है कि ना तो पानी मिलेगा ना तो कुछ, यही चैलेंज है आज हमारा। ओहो बोलिए। चैलेंज कैसे होगा? लड्डू दुकानों में जैसे आप लड्डू खाते हैं मोती चूर के, वैसे ही बनाऊंगा मैं। देखिए लेकिन आप खाएंगे ना। मीडिया सब डाइट पे है। कटोरे में पानी दे दीजिए। सबको खिलाना है एक ही कटोरी नहीं, 2 कटोरी चाहिए। राजेश वाकले है, ये स्प्रे का ध्यान रखता है वैसे हमेशा। वाकई फैमिली में आपको बता दूं कि आपके पास वक्त सिर्फ 1 मिनट का है, यानी कि 60 सेकंड्स ही है आपके पास। ये ना ये मुझे वो धीरे धीरे बस जस्ट चलेगा। सनोज, आपका यही कॉम्पिटिशन है कि 60 सेकंड्स में कौन सी टीम सबसे ज्यादा लड्डूस बना स्कूल है कुछ कुर्सी दो ना। सामने आ जाओ। ऐसे लाओ, आगे लो, आगे लो, आगे लो। कैसे खिलाता? परात देना दिखेगा नहीं वैसे। नहीं है। काय नको मला। दादा, दिखे मैं वो कैमरे में दिखे। पानी भी दे दो। हमको बार बार नहीं देगा, हमको जो चाहिए हो गया। तो शुरू करो। नहीं, एक टेबल वहाँ चाहिए। एक मिनट रेडी निकाल दिया। चलो। ओके रेडी। 60 सेकंड्स में कौन सी टीम के सबसे ज्यादा लड्डू बनते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, लेट्स डू ये दिस। नीचे मत गिराओ। देखते हैं 60 सेकंड्स। राउंड लड्डूस बनने चाहिए, राउंड, और प्लेट पर आप जल्दी से रख दीजिए। वो गिरने नहीं चाहिए। बॉयज टीम अगर चीटिंग कर रही है थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा हमें। अच्छा बॉयज टीम ही चीटिंग करेगी यार, ये जबरदस्ती है। नहीं, अगर गर्ल्स टीम भी चीटिंग ये वो क्या है? वो लड्डू है क्या? लड्डू है वो? भाई, आप अपना देखो। गर्ल्स टीम के लड्डू आप अपना देखो। हम देख रहे हैं। अरे ले ये ले। अरे कहाँ एक्टर बन गया यार? मुझे एमएम मिठाई वाले में ही जाना चाहिए। और वो लड्डू है ही नहीं, खाली रखा है ऐसे करके बस। 30 सेकंड का समय बाकी है, सिर्फ 30 सेकंड। 30 सेकंड्स गुड, गुड, गुड। 15 सेकंड्स अगर वो हमारी तरफ टू गो। ये देखिए नई पीढ़ी है। और इतना बस बनाया आपका बराबर। 10 सेकंड लड्डू बराबर बना है। आज बागली की दुनिया में आज मिठाई बन रही है। फैमिली जैसे गेट टुगेदर में आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीजें करते ही है। टाइम दीजिए थोड़ा, 2 मिनट टाइम और दीजिए। आपका समय हो गया है खत्म। बीपर बन चुका है, बस स्टॉप। उस दिन अकेला 32 लड्डू बनाया था मैंने। ये क्या बनाते जा रहे हैं? एक ही है रे बाबा। हाथ में पकड़ा है। आप लोग जीत गए हो। आप लोग जीत गए हो। डोंट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 ज्यादा 6 7 8 हाँ। 12 ये लड्डू तो है ही नहीं, ये तो लड्डू है। ये रोक दिया इन्होंने। है वो बर्फी थी। बना ही रहे अभी। हम आपको बताना चाहेंगे। लड्डू हाथ में आ गए एक तो मिनट, बच मीडिया गया। में मम्मी पापा उसे लड्डू कौन बनाना जीता चाह है? रहे थे। आपको Ladies, बताइए। ladies first. फीमेल वागलिस पक्का। बिल्कुल खाने लायक लड्डू बनाना है। मिलना बाद में। अच्छा वैसे हम आपको बता दें कि हमारी फीमेल वागलिस जीत चुके हाँ, एक बार ऐसे हाँ। हैं। थोड़ा सा दिखा वापस दिखा। वेरी गुड। यस
वेरी गुड। और ट्रॉफी हमारी मुझे लगता है बहुत ही तो एक बार आप भी तीन लोगों के सर आपके लड्डू सर आने के लिए तैयार हो लड्डू बराबर सर लड्डू दिखाइए जरा दिखाइए साथ में प्लेट दिखाइए जरा। सीरियल कुछ भी हो मैटर होना चाहिए। सर थोड़ा सा प्लेट करके दिखाइए ना सर प्लेट दिखाइए। थोड़ा हल्का सा टेढ़ा कर बस 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 हमारे लड्डू थोड़े सीनियर जूनियर ऐसे है कैटेगरी में। उनके कैसे जरा प्रॉपर है, हमारे थोड़े रास्ता भूल गए। congratulations Congratulations। ये जरा जितने लड्डू है इतना हो जाएगा। नहीं ऊपर से हमारा मुझे नहीं कभी सर सुनिए टाइम थोड़ा 30 सेकंड 1 मिनट का 2 मिनट करिए कटनेज के साथ विजुअल बन जाए। हाँ चलो भाई ये सब अभी इनको दे देते हैं और वो सब ओके टिश्यू दे। लेट्स सी। तो बाकी परिवार आप अंताक्षरी के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो है सब सुविधा आगे नहीं हो जाना चाहते। गर्ल्स हैं। हाँ गर्ल्स भी है, पीछे गर्ल्स। गर्ल्स खड़ी मांग के साथ